हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और वे किसकी पुत्री थी, उसका नाम मंदोदरी कैसे पड़ा। जो कि मंदोदरी रामायण की प्रमुख पात्र थी, जो निर्भीक, बुद्धिमान तथा पतिव्रता स्त्री थी। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी। परंतु इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो जी मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी। मंदोदरी के बारे में तो सभी जानते हैं, जो रामायण के एक प्रमुख पात्र इंद्रजित, मेघनाथ की मां तथा मायावी राक्षस राज रावण की पत्नी थी। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी राक्षस राज मैं, दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थी, जो अप्सरा हेमा से उत्पन्न नहीं हुई थी, वरन दानव राज मैं द्वारा सप्त ऋषियों से गोद ली गई थी। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाथ, अतिकिया और अक्षय कुमार। कुछ ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि मंदोदरी पूर्व जन्म में मेढकी थी और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद द्वारा वे मंदोदरी के रूप में उत्पन्न हुई थी। धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि मंदोदरी एक सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम मधुरा था। एक बार जब अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत गई, तब कैलाश पर्वत शिव शंकर अकेले उपस्थित थे। तो मधुरा ने शिवजी को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, किंतु तभी वहां पर देवी पार्वती उपस्थित हो गई और मधुरा के शरीर पर शिवजी की विभूत लगा देखकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम 12 वर्ष तक के लिए मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। और तभी से अप्सरा मधुरा मेढकी के रूप में धरती लोक पर आकर विचरण करने लगी। कहा जाता है एक बार एक भयंकर सर्प मधुरा नाम मेढकी के पीछे पड़ गया। मधुरा अपने प्राण रक्षा के लिए भागने लगी और भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम तक पहुंच गई। वहां पर एक खीर का बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें खीर भी बन रही थी, लेकिन वहां पर कोई साधु महात्मा उपस्थित नहीं था। मेढकी ने बनी मधुरा उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। तभी सर्प भी पीछे पीछे आया और ये देख मधुरा मेढकी सर्प से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर कूद गई और बैठ गई। तभी सर्प भी उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने के लिए कोशिश करने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश फिसलकर खीर के बर्तन में ही गिर गया और खीर गर्म थी इसलिए वे गिरते ही मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मधुरा को चिंता सताने लगी कि अगर ऋषिगण ये खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वे ऋषियों के इंतजार में उसी बर्तन पर बैठी रही और जैसे ही ऋषिगण वहां आए, मधुरा रूपी मेढकी तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ये सब देख ऋषियों ने सोचा ये खीर अब खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर फैला दी। तभी उस बर्तन में मेढकी के अलावा उन्होंने एक सर्प को मृत अवस्था में पाया। ये देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेढकी के कार्य से प्रसन्न होकर सभी ऋषियों ने मधुरा मेढकी को जीवित किया और उसे एक सुंदर कन्या का रूप प्रदान कर दिया तथा उस अप्सरा को दानव राजमय को उनकी पुत्री के रूप में उसे प्रदान कर दिया। तो जी ये थी कुछ वीडियो, जैसे मंदोदरी कौन थी पिछले जन्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा। राधे राधे।